2019 शनिवार की रात रोहित, विराट और जूही बोर हो रहे थे। उन्होंने उस पुरानी हवेली का पता लगाने का फैसला किया जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां एक खूबसूरत लड़की का भूत रहता है। वे अपनी बाइक लेकर आधी रात के करीब हवेली पहुंचे। वो लोग एक टूटी हुई खिड़की से हवेली में दाखिल हुए और अपनी फ्लैश लाइट से इधर उधर देखने लगे। हवेली धूल भरी और अंधेरी थी। हर जगह मकड़ी के जाले और टूटा हुआ फर्नीचर था। जब वे गैलरी से गुजर रहे थे तो उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई दी और ठंडी हवाएं महसूस हुई। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक भव्य सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिल तक जाती थी। उन्होंने दीवार पर एक युवा महिला का चित्र लटका हुआ देखा। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी लेकिन बेहद उदास भी। जूही ने चित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह क्या इमेज है। फिर विराट ने उसे मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद वो भूत है। जिसके बाद जूही कहती है, बंद करो तुम्हारा मजाक, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर रोहित कहता है, अरे तुम सब क्या बातें कर रहे हो, चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। हम सब यहाँ क्या करने आए हैं और तुम लोग। वे सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने दलान के अंत में एक दरवाजा देखा। उसने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। जूही और विराट ने उसका पीछा किया। उन्होंने एक बिस्तर देखा जिस पर सफ़ेद चादरें और लाल गुलाब लगे हुए थे। बिस्तर के सामने वाली दीवार पर एक शीशा लगा था। तभी उस शीशे में विराट को कुछ अजीब सी आकृति दिखाई दी, लेकिन विराट ने उस वक्त उसे नज़रअंदाज कर दिया। जिसके बाद तुरंत अचानक से उन तीनों को अपने पीछे से चीख सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही चित्र वाली लड़की वहां खड़ी थी। उसके चेहरे और हाथों पर खून लगा था। उसके हाथ में चाकू था और वो गुस्से से उन्हें घूर रही थी। वो शैतानी भूत थी। उसने उन पर चाकू से वार किया और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो लोग खिड़की की ओर भागे और उससे बाहर कूद गए। वो लोग अपनी बाइक पर तुरंत बैठते हैं और हवेली से दूर चले जाते हैं। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी उस हवेली को नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम।